काम करवा रही हूँ उनके साथ। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था। विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के तहत वोटर वेरिफिकेशन की समय सीमा को चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है। एसआईआर की समय सीमा 1 हफ्ते तक बढ़ा दी गई है। अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो कि पहले 4 दिसंबर तक होना था। यानी डेडलाइन 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होने वाली थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। एसआईआर का काम देश के 12 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में चल रहा है, मगर खास बात यह है कि अब इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है और ये बड़ी बात है। यानी 4 दिसंबर के बजाय अब 11 दिसंबर की समय सीमा तय की गई है और 11 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर का काम। निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की जो अवधि है वो 16 दिसंबर से 15 जनवरी रखी गई है। यानी मतदाता सूची पूरी तरह से साफ सुथरी हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए देखिए किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है। यानी 1 हफ्ते का वक्त तो बढ़ाया गया है एसआईआर के लिए, साथ ही 1 महीने का वक्त है जब आप दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं कि इसमें नाम गलत है, सही है, नहीं है। तो एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया पूरी रफ्तार से चल रही है, तो दूसरी ओर देश के कई राज्यों में बीएलओ की मौत के मामलों को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजस्थान से एक और बीएलओ की मौत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि धौलपुर में एसआईआर का काम करते हुए बीएलओ की मौत हो गई। परिवार का आरोप यह है कि देर रात एसआईआर का काम करते वक्त 42 साल के अनुज गर्ग की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। और इस तरह के दुखद हादसे, दुखद घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर से भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। यूपी के मुरादाबाद में एक बीएलओ की सुसाइड का मामला है, जहां परिजनों ने यह आरोप लगाया कि एसआईआर के काम से परेशान होकर शिक्षक सर्वेश सिंह ने अपनी जान दे दी। बिजनौर में महिला बीएलओ की कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। ये बताया जा रहा है कि शोभा रानी शुक्रवार देर रात तक काम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का करती रही और उसके बाद उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। प्रशासन अब इन मामलों में जांच कर रहा है। संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है, ठाकुर बाबा के उसके बीएलओ, उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर मुझे प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस में लगी हुई है, वो कर रही है और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको ये अवगत करना चाहूँगा कि एज बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो माध्यम थी वो कर रखा था। तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। इनका जनरल इनको मधुमेह था, 55 साल से ऊपर उम्र हो गई थी और उसकी वजह से ये हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था। अभी कल तक ये काम की हैं साधारण एकदम सामान्य तरीके से और इनको कोई किसी तरह का कोई प्रशासन द्वारा कोई प्रेशर किसी तरह का नहीं है। परिजनों का ये कहना है कि तो जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो काम का लोड बहुत बढ़ गया था। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग केवल फॉर्म कलेक्ट करके करा रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ यूपी में 7 बीएलओ की मौत की खबर आ चुकी है। इसके अलावा पूरे देश में 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने इस पर देश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी ने बीएलओ पर भारी काम के दबाव को इन मौतों का जिम्मेदार बताया। वहीं टीएमसी भी इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर हमलावर है। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 20 दिन में 26 बीएलओ की मौत दिन दहाड़े हत्या जैसा है। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है
बिहार में क्या हुआ? बच्चा बच्चा ये जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए एसआईआर। विपिन यादव गोंडा में बीएलओ जिन्होंने जहर खा के जान दी, उनके परिजनों का कहना है उन पर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ाए जाए। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? I said this on record that you spoke for 50 minutes or 55 minutes, but you haven't still answered one of our 5 questions. Why don't you release the transcript of what was discussed at yesterday's meeting? 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जहां एसआईआर का मुद्दा चर्चा में रहा। विपक्ष ने साफ कर दिया कि अगर सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करती है तो सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। सभा का 3 एमएलए हैं, सारे के सारे लोगों को कैटेगरी सी में डाल दिया गया। बाद में नोटिस नहीं देंगे तो वोट काट देंगे। ये हर जगह हो रहा है और कई जगह तो एसआईआर शुरू होने से पहले एक जिले में 20-20 हजार वोट काट दिए गए। गंभीर अनियमितता है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, इस लड़के ने कल आत्महत्या की और चिट्ठी लंबी लिखी। देखिए आप, ये सर्वेश सिंह मुरादाबाद, इसने कल चिट्ठी लिखी। कितना दबाव है, ये हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तनाव में हैं, और उसने आत्महत्या कर ली। अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहिए। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था। समय बढ़ाया है 1 हफ्ते, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। खुद का जो टारगेट रखा था अव्यवहारिक है। इसे फुर्सत के साथ जैसे 2003 में किया गया था, इसमें कम से कम 1.5 साल लगेगा। लंबा समय देना चाहिए। तो एक तरफ विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, तो सरकार ने भी साफ कर दिया कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए, संसद ठप नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। तो एक तरफ विपक्ष एसआईआर को जल्दबाजी में किए जाने का आरोप लगा रहा है, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष इसे टालने और बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। साफ है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर वार पलटवार का सिलसिला और तेज होगा, क्योंकि लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि किस तरह बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और ये वाकई एक बड़ी गंभीर बात है, इसकी जांच भी होनी चाहिए और एसआईआर को लेकर जो हड़बड़ी है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, कुमकुम भारद्वाज जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद अमीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। सबसे पहले मोहम्मद अमीन साहब, आप ही के पास आते हुए, सियासत तो हो रही है लेकिन मामला गंभीर है, इसलिए संजीदगी से इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जिन बीएलओ की मौत हो रही है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि काम का बहुत प्रेशर है और बहुत हड़बड़ी में कम वक्त की डेडलाइन दी गई और इसीलिए ये जाने जा रही हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सभी चैनल पे मैं सुन रहा था और समाचार में देख रहा था और कई चैनलों पे मैं भी गया हूं, तो मुझसे ये कहा गया कि समय बढ़ाना चाहिए। मैंने भी कहा था कि कुछ समय अगर कम है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो कमीशन ने सोचा और विचार किया, देखा
और देखा कि पोजीशन या जहाँ पर हमारे चुनाव नहीं होने हैं वहाँ पर दिया जा सकता है। तो सेकंड फेज में उन्होंने अभी जहाँ चुनाव नहीं हो रहे थे या देर से होने हैं वहाँ पर उन्होंने 1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, आपने कहा कि बीएलओ की जाने गई हैं, मैं उसके लिए बहुत दुख व्यक्त करता हूँ, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन कभी भी हमारे इलेक्शन कमीशन की ये इच्छा नहीं रही कि इस तरह की दुर्घटनाएं हों इलेक्शन के दौरान। क्यों? यही सब हमारे कार्यकर्ता हैं जिनसे कि इलेक्शन कमीशन अपने कामों को लेता है और सुचारू रूप से काम इलेक्शन होता है। इकाई का काम है बीएलओज का। बीएलओज हमारे इकाई हैं, अंग हैं, और बिना उनके वोटर लिस्ट के तैयार किए हुए, बिना उनके सहयोग के आगे कोई काम नहीं बढ़ता है। जब तक हमारे वोटर लिस्ट इनरोल नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, तब तक कि हमारे इलेक्शन का काम पूरा नहीं होता है। इसी से जब तक वोटर हमारे बनने हैं और वोटर बनने के बाद वही वोट डालते हैं और सारी प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। तो बड़ा ध्यानपूर्वक से, चूंकि बहुत क्रिटिसाइज किया गया इलेक्शन कमीशन को, बहुत ललकारा गया, बहुत धमकाया गया, बहुत चोर साबित करने की कोशिश की गई, इस सब को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने कहा कि हम इसको SIR करा देते हैं, जो हमारे 2002, 2, 3 और 4 में हुए थे। तो काफी समय व्यक्त हो चुका, इसलिए जिन व्यक्तियों को इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए, जैसे जिनकी डेथ हो गई है, जो प्रॉपर्ली माइग्रेट कर गए परमानेंटली, उनको भी हटा देने से जो लिस्ट छोटी हो जाती है। और जो हमारी सही लिस्ट है और मैपिंग है, उस हिसाब से हमारा बूथ का हिसाब किताब सही हो जाता है। हमारे बूथ की जो स्ट्रेंथ होती है SIR जरूरी है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना चाहिए। तौसीफ अहमद खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं TMC के। लेकिन पहले कुमकुम भारद्वाज जी, आपका रुख करते हुए, बहुत जिम्मेदारी भरा ये काम है, लेकिन इतनी हड़बड़ी में हो रहा है कि बहुत से BLO, हम सुन रहे थे ग्राउंड जीरो पर जब हमारे संवाददाता भी जा रहे हैं, वो बातचीत में बता रहे हैं कि तब बहुत समस्याएं आ रही हैं, बड़ा चैलेंज है, इस तरीके से जल्दबाजी में सारा काम करना पड़ रहा है। देखिए, और जो आपने कहा, और मैं न्यूज में भी सुन रही थी कि कुछ लोगों की जानें चली गई हैं, तो उनके लिए हमारी पूरी संवेदना है। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लिस्ट है उसको तो बनाना है, डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर किसी भी काम में रहता है। और मैं भी अपने जो इतने भी मेरे कलीग्स हैं या मेरी जानकारी के लोग हैं, जो लोग इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो टीचर्स हैं, उन लोगों से मैंने भी बात करी है। जितना बढ़ा चढ़ा करके ऑपोजिशन की पार्टियां किसी चीज को पेश करती है, ग्राउंड की स्थिति वैसी होती नहीं है। मैं भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद रहती हूँ, चीजों को समझती हूँ, और तब मैं अपना वक्तव्य मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे दे रही हूँ। कुछ अगर आप देखें, अभी भी मैं देख रही थी कि समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं वो कुछ दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ ये लेटर है, और वो इस मुद्दे को SIR को होने ही नहीं देना चाहते। घुसपैठियों को बढ़ावा देना इनकी मानसिकता बन चुकी है। अब देखिए कि मेगा मार्च ममता बनर्जी कलकत्ता में निकालती हैं। ठीक है, वो राजनीति हो सकती है, लेकिन जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो जिन BLOs की मौत हुई है, जिन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। जिन्होंने कहा कि काम का प्रेशर है, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जान दे रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली मैं खुद कह रही हूँ इस बात को कि हमारी पूरी संवेदना है और काम का प्रेशर है। एक दो लोगों को हो सकता है इस तरीके का घटना, मैं बिल्कुल डिनाइल नहीं ले रही हूँ, लेकिन इस तरीके का ग्राउंड पे बिल्कुल कि जितने लोग उस पे काम कर रहे हैं SIR पे, सारे लोग अंडर प्रेशर हैं, काम नहीं करें। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग डिलीवरी करने का तरीका होता है। कुछ लोगों का जो हुआ है, मैं फिर से कह रही हूँ कि हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है और ये जांच का विषय है, और हमारी पार्टी इसको जरूर डेफिनेटली इसको सीरियसली लेगी। ठीक है, तौसीफ अहमद खान ये कह रही हैं कि जानबूझकर विपक्ष बढ़ा चढ़ाकर इन मामलों को पेश करा है, जमीन पर उतनी हकीकत है नहीं, क्योंकि ये लोग SIR से बचना चाहते हैं, SIR की प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। देखिए, जितना ज्यादा बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे कि बढ़ाया चढ़ाया बात ज्यादा है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है BLOs पे, उतना ही तृणमूल को फायदा होगा बंगाल में, और उतना ही बीजेपी को नुकसान होगा। अगर दिल्ली वाले नेता अगर बंगाल के बीजेपी नेता से फोन में बात कर लें, तो उन्हें समझ में आएगा कि बंगाल के बीजेपी वाले नेता क्या कह रहे हैं। कितना ज्यादा प्रेशर है BLO का, इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं कि लास्ट टाइम जब SIR हुआ था वो 2002 में हुआ था। उस वक्त लगभग 2-2.5 साल के बाद चुनाव हुए थे, यानी कि 2-2.5 साल
पूरा लगा था एसआईआर करने में। ये 10 साल 2002 की बात बोल रहा हूँ। और अभी जो है सरकार कहती है या इलेक्शन कमीशन कहती है कि 1 महीने में प्रोसेस कंप्लीट कर दो। भाई अगर आप व्यक्ति को टाइम नहीं देंगे, बंगाल में माइग्रेंट लेबर रहते हैं जो कई देश के कई राज्यों में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। फिर बंगाल में किसान है जो अभी जो टाइम है ये चासी का टाइम है, आलू की खेती हो रही है, चावल के धान की खेती हो रही है। हाँ। वो अपना काम संभालेंगे और उन पे आप प्रेशर डालती हैं। अब ऊपर से बीएलओज के ऊपर में प्रेशर, बीएलओज जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, अब कहीं कोई टीचर हैं, कहीं कोई कुछ और काम कर रहे हैं, उसके ऊपर से उन पे ये एडिशनल काम है। जब वो अपलोड करने बैठते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है, 2 घंटे 3 घंटे वक्त उनका बर्बाद हो जाता है एक फॉर्म अपलोड करने में। तो जो जमीनी स्तर पे जो परेशानियां बीएलओज को झेलनी पड़ रही है वो सब सच है, ये झुठलाते हैं उसको। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि भाई किसी ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या का पूरा बाजाब्ता नोट लिख करके उन्होंने दिया है कि काम का इतना प्रेशर है। वो लोग डीएम के ऑफिस में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, जगह जगह में, कलकत्ता शहर में भी, और वेस्ट बंगाल के चीफ का इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के सामने भी ये सारे बीएलओज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे करके बैठे हुए कि हम पे काम का जो है आप प्रेशर डाल रहे हैं। इनह्यूमन टारगेट्स आपने दे दिया। जो काम को कंप्लीट करने के लिए और टाइम मिलना चाहिए उतना टाइम आप नहीं दिए, तो खुद वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, जब इससे पहले एसआईआर हुआ था, हालांकि कई सालों का गैप हो गया, लेकिन उस दौरान कितना वक्त लगा था? आप सच बताइएगा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। एसआईआर की प्रक्रिया में टोटल 90 दिन या 3 महीने का होता है। 1 महीने में जमा किया जाता है, उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होती है, उसके बाद वो फाइनलिस्ट होती है। 3 महीने का समय होता है, इससे ज्यादा कोई समय कभी नहीं लगा। और ये तो जो बातें की जा रही हैं मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एक बीएलओ का, मैं बताऊँ आपको कि बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर। तो बूथ लेवल ऑफिसर उसी लोकल एरिया का होता है। उसके पास मैक्सिमम आप देखेंगे, वही मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि मैक्सिमम हमारे जो पोलिंग बूथ की संख्या होती है वो 1000 से 1500 होती है मैक्सिमम। वरना होते क्या है 1000, 1100, 1200, 1300, इस तरह से ज्यादा नहीं होता। अगर उसका आप एवरेज लगाएंगे तो 30 हाउसेस, 30 घरों में जाना होता है। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, जो हमारे जो फॉर्म हैं 2002, 3 और 4 के, उनमें वो प्रिंट आउट निकाले गए हैं। उसमें सिर्फ उन वोटर्स को कुछ नहीं करना है, इनको जाके फॉर्म बांटने डुप्लीकेट और रिसीव कराना है। उसके ऊपर बाद में लेके आना है कि उसके ऊपर उनका फोटो अच्छा हुआ, नया लेटेस्ट फोटो लग जाएगा। कोई अगर डाटा चेंज हुआ तो उसमें डाल देंगे, अदरवाइज साइन करके फॉर्म वापस हो जाएगा। 30% सिर्फ वर्क रह गया हमारा, जिसके अंदर नए वोटर्स के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और नए वोटर्स का उनका लिस्ट किया जाएगा, और जो माइग्रेशन करके आए हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके वोट भरे जाएंगे। लेकिन ये कहना कि बहुत ज्यादा लोड है, मैं नहीं समझता हूँ। अगर सिस्टमेटिकली किया जाए, हाँ हो सकता है, टेक्निकली बात मैं मान सकता हूँ कि हाँ उनका कोई मोबाइल काम नहीं कर रहा है, या डाटा काम नहीं कर रहा है, या डाटा दे नहीं पा रहे हैं, या कहीं लाइन नहीं काम कर रही है। अमीन साहब, अगर इतने ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ 1 महीने की डेडलाइन दी गई होती तो अब 7 दिन का वक्त क्यों बढ़ाना पड़ा? हाँ देखिए, जो हमारा जो एक सुन लीजिए पूरी बात, ऐसा है कि इसमें जो किया है कि जो हमारा सर्विस एक्ट है, ये जो हमारा काम की प्रक्रिया है, उसमें जो है रूल्स है 32 है 1950 का जो हमारा आरपीआई एक्ट है, उसमें ये कंपलसरी है, संवैधानिक प्रक्रिया है और इसको 100% काम करना होता है, चाहे उच्च अधिकारी हो चाहे लोअर अधिकारी हो। टाइम बाउंड काम है, ऐसा नहीं कि चलता रहेगा सालों साल, इसमें काम किया जाता है। लेकिन हाँ, मैं उन अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वो उसको इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश न करिए। कमीशन का काम नहीं है, ये नीचे लोकल लेवल पे मैं समझता हूँ कुछ अफसर हैं जो इस तरीके से उनको प्रताड़ित करते हैं, जिसका रिजल्ट कुछ और आया है। लेकिन मैंने नहीं देखा अपने जीवन में कि इस तरह से प्रताड़ना दी जाती है। उनको संयम में रह के काम करना चाहिए। यही हमारी इकाई है, यही हमारे बीएलओज है, यही हमारे कंधे हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो सारा काम पैरालाइज हो जाएगा। बेटर ये है कि ईमानदारी से, शराफत से काम उनसे लें, एक सहयोग के तौर पे, सहयोगी के तौर पे उनको थ्रेट ना करें, ये उचित नहीं है। कुमकुम जी, कौन जिम्मेदार है बीएलओ की मौत के लिए? जिस तरीके से मोहम्मद अमीन साहब बता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ अधिकारी हों जो गड़बड़ी कर रहे हों या धमका रहे हों, जिसकी वजह से ज्यादा दबाव हो, तो क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? और जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं वो वाकई अपने आप में सवालों के घेरे में है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी?
देखिए, ये जिम्मेदारी तो खैर मैं अगर कहूँ कि किसी की मौत होती है तो हमारी भावनात्मक तौर पे उनके साथ पूरी संवेदना है, और हर किसी को जो जहां हुआ है उनकी इसके लिए जो भी स्टेट में हुआ है जो किया जा सकता है वो सरकारें करेंगी। मैं ये मानकर चलती हूँ। जहां तक बात रही, अभी आपने टीएमसी के नेता को बिठा रखा है और वो हमें समझा रहे थे कि ये इनको नुकसान होगा वेस्ट बंगाल में, तो ही इज सो मच कंसर्न कि हमारे लिए बीजेपी के लिए वो इतने कंसर्न हैं कि वो क्या मेरे मुंह में डलवाना चाहते हैं कि मैं उनकी भाषा बोलूं तो हमें फायदा होगा। सो स्वीट ही इज एंड हिज पार्टी लीडर ममता बनर्जी जी, जिन्होंने कभी पैर तुड़वा लेना है, कभी फेसबुक पे किसी ने पोस्ट किया तो उसके ऊपर एक्शन ले लेना है, मैटर हाईकोर्ट में जाएगा, डिफेमेशन हो जाता है ममता बनर्जी का। कोई सिंपल आदमी, कोई रेलवे का रिटायर्ड ऑफिसर, टीएमसी क्या कर रहे हैं उससे हमें क्या मतलब है? अभी हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी गंभीरता को। तो आप बताइए ना, फिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है? इस पर क्यों नहीं चुनाव आयोग को मैंने कहना चाहिए, आप लोगों को कहना चाहिए कि कम से कम इतनी हड़बड़ी में, इतने प्रेशर में काम ना कराया जाए कि किसी को अपनी जान गंवानी पड़े। देखिए, मैंने अमीन साहब को सुना और जो शायद मैं बोलती, अमीन साहब बीइंग ही इज ऑथराइज्ड फॉर दैट एंड ही हैज वर्कड इन द डिपार्टमेंट, तो उन्होंने बहुत तरीके से बताया कि एक बूथ पे कितना वोट होता है और एक फैमिली से कितना वोट जा रहा है, तो इस तरह से कितने फैमिलीज को उनको टच करना होता है। तो इसमें मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरे भी कुछ लोगों से बातचीत होती है जो हमारे सर्किल में है कि क्या इस तरीके का कोई प्रेशर है। प्रेशर वहां पे देखिए, ऑपोजिशन पार्टियां कुछ इस तरीके का हल्ला हंगामा करके और वो डिरेल लिटरली करना चाहते हैं इसको कि ये एसआईआर हो ही नहीं। बिहार के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो आपने उस समय पे भी सुना कि कितना ह्यू एंड क्राई इन्होंने मचाया था। जब सीए की बात होगी, एनआरसी की बात होगी, एसआईआर की बात होगी, कोई भी इश्यूज को लेकर के अगर हम आएंगे, सरकार आती है जो देशवासियों के लिए, घुसपैठियों को बताइए किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर पर बात होगी क्योंकि 25 से 26 बीएलओ की मौत होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है। देखिए, आज भी मीटिंग हुई है, आज भी कल से सत्र शुरू हो रहा है और आज भी मीटिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें संवेदनशील नहीं, हम बहुत संवेदनशील हैं और इस विषय को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आज हमारी मीटिंग हुई है। तौसीफ खान साहब, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनेगा शीतकालीन सत्र के दौरान? वंदना जी, देखिए, एसआईआर बिल्कुल बड़ा मुद्दा बनेगा अगर उसमें कोई नागरिक जो कि भारत का शहरी है और उसका नाम को मिटा दिया जाता है। ये ममता बनर्जी ने बहुत पहले से बोला है, बल्कि ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि वो खुद अपना नाम एसआईआर में जब तक नहीं डालेंगी जब तक कि कोई भी एक भी बंगाल का नागरिक जो है उसका नाम उसमें किसी तरीके से नहीं उठता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वंदना जी, क्या क्या परेशानियां आ रही है। ट्रेनिंग की कमी, क्लैरिटी नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपको याद होगा, उन्होंने बोला कि माँ बाप दादा दादी का अगर नाम नहीं है तो आप किसी और रिश्तेदार, ब्लड रिलेटिव जैसे चाचा मामा, इस तरह के ब्लड रिलेटिव्स का, आप भाई का आप जो है डाल सकते हैं कि उनका भाई नाम था प्रीवियसली एसआईआर में। लेकिन जब आप बीएलओ के पास जाते हैं, जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बीएलओ से बात करके, मेरी 4-5 बीएलओ से बात हुई है और मैंने खुद पर्सनली भी चेक किया है ऑनलाइन, ये ऑप्शन ना तो बीएलओज के ऐप में है। इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप प्रोवाइड किया है बीएलओज को, वहां से वो यूजर पासवर्ड दिया है जिससे वो लॉग इन करके अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट। तो ना तो वो खुद कर पा रहे हैं और ना ही कोई व्यक्ति जो खुद से ऑनलाइन अगर अपलोड करना चाहेगा कर पा रहा है, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मोहम्मद अमीन साहब, जो यहाँ पर ये तौसीफ अहमद जी कह रहे हैं, बहुत से बीएलओ इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं और बहुत से जो आवेदन करने वाले लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन है इस फॉर्म में भी, बहुत सी चीजें जो उनको समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा और फिर मैं कह रहा हूँ कि बीएलओज को ट्रेनिंग दी जाती, समझाया जाता, बिना उसके उनको क्षेत्र में भेजा नहीं जाता। कुछ बीएलओज हैं जो समझदारी से समझ जाते हैं, कुछ बीएलओज उसका ध्यान पर नहीं देते, जिसके कारण से उन्हें कठिनाई उठानी पड़ती है। अगर ऐसी कोई बात है तो उनके ऊपर हमारे अधिकारी हैं, उनका नाम है AERO, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उसके ऊपर हमारे होते हैं SDMs, उसके ऊपर हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी। एक ट्रेल बनी हुई है, अगर कहीं पर किसी को कोई असावधानी हो रही है तो उसकी शिकायत उनसे की जा सकती है। यानी बीएलओ की शिकायत जो है AERO से की जा सकती है, बीएलओ और AERO के दोनों की शिकायत SDM किसकी, और तीनों की जो शिकायत है वो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी DM से की जा सकती है। अगर फिर भी इन सब की शिकायत करनी है तो हमारे CEO स्टेट में, जिसको बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उसको की जाती है। अगर इन सब में पूरे स्टेट में भी गड़बड़ है
तो आप हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाकर करिए। अदरवाइज ECI.helpline है हमारी, जो हम बता रहे हैं, नोट करिए। आपको आपके दर्शकों ECI.helpline है, उसमें जाइए, उसमें मिल जाइए। नहीं तो गूगल में अगर किसी की लिस्ट पुरानी नहीं मिल रही है तो गूगल में जाके आप पुराना एड्रेस डालिए, उस पर आपको लिस्ट मिल जाएगी ECI में। ठीक है, इस हेल्पलाइन पर जाकर भी लोग अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। इससे पुरानी वाली जो लिस्ट है उसमें उनका नाम है नहीं है, और जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको लेकर आपने बताया भी कि किस तरीके से चर्चा हो सकती है या उसका समाधान निकाला जा सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का वक्त की कमी है, तो लगातार BLO की मौत पर एक तरफ सियासत हो रही, तो दूसरी ओर SIR की जो मियाद है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि चुनाव आयोग का भी ये मानना है कि अगर दिक्कतें हो रही हैं और काम पेंडिंग है तो उसके लिए थोड़ा वक्त और दिया जाए, और यही मांग राजनीतिक दलों की ओर से भी की जा रही थी। लेकिन BLO की मौत पर सवाल है और ये बहुत गंभीरता के साथ इस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी के साथ आगे भी चर्चा हम करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। कट्टा रख के SIR क्यों कराया जा रहा है? जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था। विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें।